ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, धनु राशि की बात होगी। धनु राशि वालों का स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, संतान, नौकरी, व्यवसाय, फाइनेंस, विदेश से संबंधित काम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम या विदेश में रहते हैं उनके लिए या एमएनसी में काम करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, महिलाओं की स्थिति के बारे में, विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, नौकरी पेशा करने वाले लोगों की चुनौतियों के बारे में, व्यवसायियों की सफलता के बारे में। इन सभी विषयों पर इन 3 महीने में क्या कुछ होने वाला है अर्थात 90 दिनों में क्या कुछ होगा, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी और विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मिरेकल है 90 डेज यानी कि नाउ और नेवर ये स्थिति है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में धनु लग्न की कुंडली, धनु राशि की कुंडली है आपकी, धनु राशि है आपकी, तो ऐसी स्थिति में अगर गुरु अगर कमज़ोर है तो अभी तक क्या कुछ हुआ होगा ये समझ लीजिए। बार-बार आपका हेल्थ डिस्टर्ब रहा होगा, कुछ न इश्यूज़ आते रहे होंगे, प्रमोशन बार-बार टल रहा होगा, स्थानांतरण टल रहा होगा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में अनेक प्रकार की समस्याएँ आ रही होंगी, बिज़नेस डील को लेकर के अब ल लग रहा था कि काम बन जाएगा लेकिन अटक गया होगा, लटक गया होगा, होते-होते अटक गई है। विदेश के मामले भी ऐसा ही कुछ रहे होंगे, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, अब ये 3 महीने हैं, अंत भला तो सब भला। क्या कुछ भला होने वाला है, क्या कुछ बुराई होने अच्छी बात नहीं है, क्या उपाय करने हैं, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले आपके जो खराब है उस पॉइंट को, अच्छा कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खराब क्या है इसको जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और उस खराबी को समझकर, उस कमी को समझकर उसको दूर करना ज़रूरी है। तो खराबी ये है कि 18 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक तो सूर्यदेव अर्थात आपके भाग्येश ठीक हैं, या अर्थात भाग्य ठीक है। अन्य ग्रह कैसे हैं वो अलग बात है, लेकिन भाग्य ठीक है। इसके बावजूद हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए, तो एक काम करिएगा, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ नामक एक नया चैनल है मेरा, उसमें मैंने संपूर्ण विधि-विधान बताया हुआ है कि कौन से ग्रह का जप करना है, कौन से ग्रह का दान करना है, कब क्या करना है, ये सब कुछ बताया। उसको क्लिक कीजिए, जाइए, नया चैनल है, अभी 5-7 ही वीडियो होंगे लेकिन कौन-सा ग्रह सब कुछ विधि-विधान बताया। आपकी शिकायत पर को ध्यान में रखते हुए वो चैनल बनाया है, उसको जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और आइए, इसको सूर्य 18 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर अर्थात 18 मानकर चलिए, 17 अक्टूबर तक तो ठीक है, 18 अक्टूबर के बाद तुला राशि में जाएँगे। तुला राशि में जाएँगे यानी कि एकादशस्थ होना सूर्य का अच्छा है। बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, अपॉर्च्युनिटी को देता है, भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। ये सोसाइटी में बहुत अच्छा सम्मान दिलाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। आपकी हर तरीके से सफलता दिलाता है, लेकिन ये यहाँ तुला राशि का होगा, तुला राशि का सूर्य अच्छा नहीं होता है, नीच का माना जाता है। तो जितना इसको रिज़ल्ट देना चाहिए था, यानी कि जितना भाग्य को चमकना चाहिए था, वो भाग्य उतना चमक नहीं पाएगा, तो क्या होगा? तो अगर आपको 100% मिलना चाहिए था, वो 40-50 का आप में आकर के लटक जाएगा, अटक जाएगा। तो अगर 50 में अटक रहा है, तो फिर 100 कैसे किया जाए? ये भी तो बात है ना। ये एक ही बात है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है आपको, ये समझ लीजिए। अब उसके बाद ये कब तक रहेगा यहाँ पर 9 नवंबर के 16 तारीख तक। अच्छा है, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन नवंबर के 16 नवंबर के बाद ये अच्छा नहीं है। मित्र के घर में तो होगा, लेकिन द्वादशस्थ होगा। विदेश में रहने वालों के लिए, एमएनसी में काम करने वालों के लिए, विदेश जाना चाहने वालों के लिए तो ठीक है, कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे जो है, उनके लिए ठीक नहीं है। खासकर उनके लिए ठीक नहीं है, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू अच्छा नहीं है। बड़े लेवल पे जो है ना, कॉर्पोरेट जगत में जो जो बड़े टॉप लेवल पे, उनके लिए अच्छा नहीं है। सीईओ हो, एमडी हो, इनके लिए अच्छा नहीं है। और पूरा 2025 के 16 दिसंबर तक अच्छा नहीं है। 16 दिसंबर के बाद जाकर के फिर यहाँ आ जाएँगे, फिर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यानी कि अक्टूबर का शुरुआत और दिसंबर के लास्ट के 15 दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से 100 में 100 है, अन्यथा 50% है। तो अब इसको अन्य ग्रहों के चश्मे से भी देखते हैं कि अन्य ग्रह क्या कुछ फल देंगे, ठीक है? सूर्य के माध्यम से नेगेटिव बताया मैंने, अब आइए पॉजिटिव में आइए, क्या कुछ होने वाला है इसको समझ लीजिए। आपकी राशि के स्वामी कौन है? गुरुदेव हैं। गुरुदेव क्या हैं? गुरुदेव देखिए अभी ये जो है ना यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि वो अपने नक्षत्र में हैं। अर्थात 18 अक्टूबर तक तो यहाँ है, 18 अक्टूबर के बाद जाकर के यहाँ आ जाएँगे। ये भी अष्टम में होंगे, लेकिन अष्टम में होने के बावजूद यहाँ देखेंगे, अष्टम में होने के बावजूद यहाँ देखेंगे, अष्टम में होने के बावजूद
वो यहाँ देखेंगे। तो इसका फल क्या हुआ? फल ये हुआ, गुरुदेव स्वतः कमज़ोर ज़रूर होंगे। देखिए देखिए ध्यान रखना, पूजा-पाठ, भक्ति भाव ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। विदेश की मामला ठीक है, धन-धान्य से परिपूर्ण ये करवा देंगे, वाणी में मधुरता ये लेकर के आएँगे, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इत्यादि करना हो, फ्रेंड सर्कल के साथ रिश्तों की बात हो या फिर माताजी की तबीयत की बात हो, इन सब के लिए तो अच्छा है। हाँ, माताजी की तबीयत का ख़्याल रखिए, माताजी की तबीयत के लिए ठीक नहीं है, उतना अच्छा नहीं है ना? अच्छा नहीं है। यहाँ से हाँ, चूँकि नवपंचम योग बन जाएगा, नवपंचम योग में बहुत खराब भी नहीं होता है। धनु लग्न वालों के लिए अष्टम में जाकर के जाना जितना और राशि या लग्न वालों के लिए होता है उतना खराब आपके लिए तो नहीं है, कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ। यानी कि फल तो मिलेगा, कम मिलेगा, इतना समझ लीजिए। यानी कि अभी तक जो हासिल नहीं किया है, वो हासिल तो कर लेंगे, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशंस हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए। बाकी देखिए उपाय करेंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, आपके हाथ में है। आपके हाथ में है। बस दिनचर्या को ठीक कीजिए, लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए। मैंने बाकी कौन से ग्रह क्या कुछ करना है मैंने आपको बताया ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल का। जाइए फॉलो कीजिए, पूरा देख लीजिए। ठीक है? अब आइए अन्य ग्रहों को लेकर के शानदार। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। अब अन्य ग्रहों के मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ पर देखिए 27 अक्टूबर तक तो ये यहाँ है। 27 अक्टूबर के बाद यहाँ पहुँच जाएँगे। 27 अक्टूबर के बाद जाकर के 1-2 लोगों के लिए खराब है। पर्सनल लाइफ खराब है, एजुकेशन खराब है, अन्य मामलों के लिए ठीक है। पर्सनल लाइफ और एजुकेशन और संतान 3 पक्ष है ये समझ लीजिए और रिश्तेदारी इन सब के लिए मैं धनु राशि वालों के लिए खुल के नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा ही होगा। मैं आपके लिए एक एक 60-70% तो अच्छा है, नो डाउट। लेकिन 30-40% नुकसान भी कर रहा है। और किन क्षेत्रों में नुकसान कर रहा है वो भी मैंने आपको बताया, किन क्षेत्रों में आपको लाभ हो रहा है ये भी मैंने आपको बताया। क्या क्या उपाय करना है ये भी मैंने बताया और कहाँ जाके इसको पूरा फॉलो करना है ये भी मैंने बताया। तो विदेश में रहने वालों के लिए तो शानदार है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए खराब है। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से नुकसान हो सकता है, मेहनत के फल नहीं मिल सकता है, ठीक? खर्चा अधिक हो सकता है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, खर्चा कर लीजिए क्योंकि मंगल यहाँ जाएगा, अपने घर में जाएगा, कोई नुकसान ज़्यादा नहीं करने वाला। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए धनु राशि आप इन 3 महीनों में अचीव कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन भले ही बहुत ज़्यादा ना कर पाए, लेकिन आप लॉस में नहीं जा रहे हैं। जितना नीचे पीछे बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अब सँभलने का मौका है। आपने थंबनेल में होगा ना, नाउ और नेवर। वो नाव ही है नेवर, इसके बाद कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। इसको बेहतर आप अपने हाथों से बना सकते हैं, इतना समझ लीजिए। ये शानदार समय है, अच्छा कीजिए। ठीक है, मंगल अच्छा है लेकिन हाँ उसके बाद जाकर के कब से? दिसंबर के सेकंड वीक से। फिर तो आपको मैं कोई इफ बट कहीं कुछ नहीं लगाऊँगा। अगर मगर ये वो कुछ नहीं लगाऊँगा। 100% प्राप्त कर रहे हैं। दिसंबर के फ क्योंकि सूर्य भी दिसंबर के लगभग फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक से देना शुरू कर रहा है। मंगल भी, इधर शुक्र भी देखिए, शुक्र का तो मैंने बात ही नहीं करी अभी तो। शुक्र सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह आपका कौन है? शुक्र है, शुक्र यही है। ये अभी यहाँ से ये 9 आपको 2 नवंबर से यहाँ पहुँच जाएँगे। 2 नवंबर से लेकर के ही समय अच्छा अच्छा नहीं बहुत अच्छा शुरू हो रहा है, लेकिन दिसंबर का तो कहना ही क्या। बाकी देखिए आपकी कुंडली, आपका डीएनए होता है ना? आप अगर अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।